बीते जमाने के मशहूर सिंगर्स में से आजकल के युवा जिस सिंगर की आवाज सबसे ज्यादा सुनना पसंद करते हैं वो है द लीजेंड किशोर कुमार। लेकिन बीते जमाने में ही कई मशहूर हस्तियां ऐसी भी रही जिन्हें किशोर कुमार फूटी आंख नहीं सुहाते थे, यानी उन्हें किशोर कुमार से सख्त नफरत थी। तो कौन थे वो लोग और क्यों थी उन्हें किशोर कुमार से इतनी नफरत? तो आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में मैं धर्मराज जाट आपसे इसी विषय पर चर्चा करूंगा। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। नंबर 1, इंदिरा गांधी। दोस्तों, वैसे तो किशोरदा ने फिल्मों के लिए गाना 50 से ही शुरू कर दिया था और 60s के दशक में भी उनके कई मशहूर गाने आए, लेकिन वो दौर जिसे हम किशोर कुमार की करियर का पीक दौर कह सकते हैं वो आया 70 के दशक में। और 70 के दशक में ही भारत में प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी की सरकार ने ही देश पर आपातकाल लगाया था जिसकी आज खूब आलोचना की जाती है और उसे स्वतंत्र भारत का काला दौर भी कहा जाता है। और आपातकाल को कालरात्रि कहने वाले निश्चित रूप से इसका दोषी इंदिरा गांधी को ही ठहराएंगे। यानी कुल मिलाकर इस इमरजेंसी के कारण इंदिरा गांधी की जनता के बीच नकारात्मक छवि बन रही थी। इसलिए फिर इंदिरा गांधी ने अपनी छवि सुधारने के लिए, अपनी सरकार का सकारात्मक प्रचार करने के लिए फिल्म उद्योग का सहारा लिया और इसके चलते उनकी कांग्रेस सरकार के फेवर की कुछ फिल्में बनाई भी गई और कुछ ऐसी फिल्मों को बैन भी किया गया जो कि सरकार के फेवर में नहीं थी। और इसी सिलसिले में सरकार के कुछ लोगों को किशोर कुमार के पास भी भेजा गया और उन्हें कुछ गाने दिए गए और कहा गया कि सरकार के लिए उन्हें इन गानों को गाना होगा। लेकिन किशोर कुमार ने वो गाने गाने से साफ मना कर दिया। और कहा जाता है कि इससे पहले भी कांग्रेस के एक चुनाव प्रचार की रैली में भी किशोर कुमार के पास एक गाना गाने का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने तब भी मना कर दिया, जिससे इंदिरा गांधी किशोर कुमार से इस कदर नाराज हुई या यूं कहें कि इस हद तक नफरत करने लग गई थी कि उनकी सरकार ने किशोर कुमार द्वारा गाए गए सभी गानों के दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण पर रोक लगा दी। और इतना ही नहीं, किशोर कुमार के गानों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन फिर भी किशोर कुमार इंदिरा गांधी जी के आगे नहीं झुके और फिर किशोर कुमार के गानों पर सरकार की ये रोक उतनी ही चली जितनी की इमरजेंसी। वो घड़ी आएगी आएगी जाना। इंदिरा गांधी के बाद जिक्र आता है फिल्म मेकर मनमोहन देसाई का, जिन्होंने सच्चा झूठा, रोटी, अमर अकबर एंथोनी, नसीब, मर्द और कुली जैसी सुपरहिट मसाला फिल्में हिंदी सिनेमा को दी हैं। मनमोहन देसाई को अगर मसाला फिल्मों का जनक भी कहा जाए तो कोई दो राय नहीं होगी। साथ ही अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक बनने में भी मनमोहन देसाई की फिल्मों का खासा योगदान रहा। वैसे मनमोहन देसाई ने जब 1950 के दशक के अंत में अपने डायरेक्शनल करियर की शुरुआत की थी, तब बतौर लीड सिंगर मोहम्मद रफी काफी पसंद किए जाते थे। इसलिए मनमोहन देसाई भी उनकी फिल्मों के लगभग सभी गाने मोहम्मद रफी से ही गवाते थे और मोहम्मद रफी की आवाज उन्हें पर्सनली भी काफी अच्छी लगती थी। लेकिन 1960 के दशक के अंतिम सालों में एक्टिंग की दुनिया में भी और सिंगिंग की दुनिया में भी दो नए सुपरस्टार्स का जन्म हुआ, या यूं कहें कि उदय हुआ। एक्टिंग की दुनिया में राजेश खन्ना का और सिंगिंग की दुनिया में किशोर कुमार का। और ये उदय हुआ 1969 की फिल्म आराधना से। आराधना में किशोर कुमार द्वारा गाए गए और राजेश खन्ना पर फिल्माए गए सभी गाने सुपरहिट साबित हुए और सारे के सारे प्रोड्यूसर्स राजेश खन्ना को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए उतावले हो गए। अब उन प्रोड्यूसर्स में मनमोहन देसाई भी शामिल थे और फाइनली मनमोहन देसाई ने राजेश खन्ना को फिल्म सच्चा झूठा के लिए साइन भी कर लिया, जो कि साल 1970 में रिलीज हुई थी। अब सभी वर्जन मिलाकर सच्चा झूठा में लगभग 7 मेल सॉन्ग्स थे और मनमोहन देसाई चाहते थे कि ये सारे गाने मोहम्मद रफी ही गाए। लेकिन मनमोहन देसाई को सच्चा झूठा की म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने समझाया कि राजेश खन्ना पर जो गाने फिल्माए जाने हैं वो मोहम्मद रफी के बजाय अगर किशोर कुमार द्वारा गाए जाए तो फिल्म को कमर्शियली काफी फायदा होगा। और मनमोहन देसाई तो कट्टर कमर्शियल फिल्म मेकर थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए हामी भर दी और सच्चा झूठा के उन 7 मेल सॉन्ग्स में से 6 गाने किशोर कुमार ने गाए और 1 गाना मोहम्मद रफी ने। और उनमें से किशोर कुमार द्वारा गाए गए गाने दिल सच्चा और चेहरा झूठा और मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां सुपरहिट भी रहे। और इसके बाद मनमोहन देसाई ने राजेश खन्ना के साथ भी कुछ और फिल्में बनाई
अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्में बनाई और अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के लिए तो उस वक्त किशोर कुमार की आवाज ही सबसे ज्यादा सूटेबल मानी जाती थी, इसलिए किशोर कुमार से कई गाने भी गवाए। लेकिन उस दौर में जहां हर फिल्म मेकर अमिताभ बच्चन के लिए किशोर कुमार से गाने गवाता था, वहीं मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन के लिए भी कुछ सुपरहिट गाने मोहम्मद रफी से गवाए, जैसे कि सुहाग फिल्म के सभी गाने, जौन जानी जनार्दन गाना और 1982 में रिलीज हुई देश प्रेमी का टाइटल सॉन्ग, और ये सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश प्रेमी फिल्म के निर्माण के वक्त ही मनमोहन देसाई और किशोर कुमार में कुछ क्लैशेस हो गए थे, जिसके चलते मनमोहन देसाई ने मीडिया में ये कहा था कि उन्हें किशोर कुमार की आवाज जरा भी नहीं पसंद। वे किशोर कुमार से उनकी फिल्मों में गाने सिर्फ इसलिए गवाते हैं क्योंकि किशोर कुमार पॉपुलर हैं, वरन उन्हें यानी कि मनमोहन देसाई को तो किशोर कुमार की आवाज इरिटेट करती थी। और शायद इसीलिए मोहम्मद रफी की डेथ के बाद कूली और मर्द जैसी फिल्मों में मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन के लिए किशोर कुमार के बजाय नए गायक शब्बीर कुमार से गाने गवाए। और इस पर भी मनमोहन देसाई का ये कहना था कि शब्बीर कुमार की आवाज उन्हें मोहम्मद रफी की आवाज की याद दिलाती है। हालांकि इसमें एक विरोधाभास ये भी है कि जब कूली और मर्द फिल्में आई तब किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन के बीच भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए काफी कम गाने गाए थे। और मनमोहन देसाई के प्रोडक्शन की ही 1989 में रिलीज हुई फिल्म तूफान का टाइटल सॉन्ग किशोर कुमार ने ही गाया था। लेकिन जो भी हो, इस बात को तो कदापि नहीं झुटलाया जा सकता कि मनमोहन देसाई को किशोर कुमार पसंद नहीं थे। और मनमोहन देसाई के बाद जिक्र आता है हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक कंपोजर नौशाद अली का, जिन्होंने 1940 से लेकर 2005 तक कई सारी फिल्मों के ढेरों गाने कंपोज किए, लेकिन एक भी गाना उन्होंने किशोर कुमार से नहीं गवाया। हाँ, एक गाना गवाया था 1975 में आई फिल्म सुनहरा संसार का, जिसे किशोर कुमार ने गाया था और कंपोज नौशाद साहब ने किया था, लेकिन वो गाना फिल्म में रखा ही नहीं गया, फिल्म से हटा दिया गया, जिसके पीछे का कारण बताया जाता है नौशाद साहब को। कहा जाता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने नौशाद साहब को राजी किया था कि किशोर कुमार की आवाज की काफी वैल्यू है, तो उनसे गाना गवा लेते हैं। लेकिन बाद में नौशाद साहब ने ये कहकर वो गाना फिल्म से हटवा दिया कि किशोर कुमार की आवाज राजेंद्र कुमार पर सूट नहीं करेगी। और कई जगह ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि राजेंद्र कुमार नहीं चाहते थे कि किशोर कुमार का गाया गया गाना उन पर फिल्माया जाए। लेकिन एक वाकया ऐसा है जो ये बराबर साबित करता है कि नौशाद किशोर कुमार से नफरत करते थे। दरअसल 80 के दशक में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक अवार्ड दिया जाना था, और ये अवार्ड किसको दिया जाना है ये तय करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक जूरी बनाई, और उस जूरी के 4-5 मेंबर्स में से एक मेंबर थे नौशाद साहब। और जूरी में जब ये बात उठी कि भाई अवार्ड तो किशोर कुमार को ही दे देना चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का भी वे बहुत बड़ा नाम है और वे मध्य प्रदेश के बेटे भी हैं, लेकिन किशोर कुमार का नाम आते ही नौशाद साहब वो जूरी छोड़कर ही चले गए थे। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये जूरी के ही एक अन्य मेंबर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वैसे नौशाद साहब के किशोर कुमार से नफरत करने के कई कारण बताए जाते रहे हैं। कई लोग बताते हैं कि नौशाद साहब एंटी हिंदू थे और किशोर कुमार हिंदू थे, इसलिए वे उनसे नफरत करते थे। तो कई लोग ये भी बताते हैं कि नौशाद साहब को किशोर कुमार की आवाज पसंद नहीं थी, इसलिए वे उनसे इतनी नफरत करते थे। लेकिन चाहे जो भी हो, किसी के लिए इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए। वैसे आपके इस सब को लेकर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, ताकि और भी ऐसी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैश पे। और हाँ, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।